बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा में चढ़ाने के लिए तोड़ा जाता है। लेकिन इस बेलपत्र को तोड़ने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो भक्तों, आइए जानते हैं श्रावण सोमवार में बेलपत्र चढ़ाने के लिए किस दिन तोड़ना चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार को तोड़कर रख लें और सोमवार को भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तोड़ना चाहिए। रात में इसे तोड़ना अशुभ माना जाता है। बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रदोष व्रत और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप किसी विशेष दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही इसे तोड़कर रख लें। और ध्यान रखें कि बेलपत्र को हमेशा पत्तियों सहित तोड़ना चाहिए। टहनी समेत तोड़ने से दोष लगता है। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र साफ होना चाहिए, कटा फटा या दाग धब्बों वाला नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ने के बाद गंगा जल में डालकर रखें। चढ़ाए हुए बेलपत्र को कूड़ेदान में न फेंकें बल्कि जल में प्रवाहित करें। बेलपत्र तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ही बेलपत्र तोड़ें। शिव पुराण में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए। इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण माह, पवित्र माह शुरू हो चुका है। ऐसे में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह की संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग की पूजा के दौरान जलाभिषेक, दुग्धा अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय। मान्यता है कि शिव जी को मात्र एक बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई जाए तो वह जल्द प्रसन्न हो जाते और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते। शिव पुराण के भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के लिए इसीलिए इस दिन नियम बनाया गया है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र सोमवार के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र तोड़ने से वह रुष्ट हो सकते, इसलिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के करीब 6 माह तक बासी नहीं होते। इसे आप अपनी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर इसे भगवान शिव को चढ़ा दें। यह भी फलदायी माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, अंगूठे, अनामिका और मध्यमा उंगली की मदद से ही बेलपत्र अर्पित करें। आप जल में काले तिल, गंगा जल और बेलपत्र मिलाकर ही अर्घ दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी न हो, टूटी हुई न हो। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, बेलपत्र को तोड़ने के बाद इसे रात भर किसी पात्र में गंगा जल में बेलपत्र को डुबाकर रखें। कहा जाता है कि बेलपत्र रात भर गंगा जल में तपस्या करती है। बेलपत्र की भी इच्छा होती है कि वे भगवान शिव पर चढ़े, भगवान की पूजा में उनकी भूमिका रहे। वे भगवान से तपस्या करके यह वर मांगती हैं कि जिसने मुझे तोड़कर आपके शरण में भेजा है उसकी मनोकामना पूर्ण करो। इस कारण बेलपत्र तोड़ने के लिए सभी कार्यव्रती को सेवन करना चाहिए। बेलपत्र में चंदन का बिंदी लगाकर लगातार चढ़ाएं, जो लाभदायक होता। भोले बाबा को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। नियम यह भी है कि अगर आप चढ़ा हुआ बेलपत्र उतारना चाहते हैं तो दिन के 12 बजे से पहले उतार ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप बेलपत्र पर जय श्री राम लिखकर भी चढ़ाएं, इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, भगवान शिव के बेहद प्रिय बेलपत्र तोड़ने के कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। बेलपत्र तोड़ने से पहले पौधों को प्रणाम करें, उसके बाद मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद 3 और 5 पत्तियों वाला बेलपत्र तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनियों से नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही बेलपत्र तोड़ने से पहले स्योम, स्नान आदि से निवृत्त होकर ही बेलपत्र तोड़ने चाहिए। कई लोग सावन माह में बेलपत्र को टहनियों सहित गाड़ियों की छतों में रख कर ले
जाते हुए देखे गए। ऐसा करना महापाप है। बेलपत्र में भगवान शिव का वास है। बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से आप इन नियमों का पालन करें और बेलपत्र आप एक दिन पहले ही, सावन सोमवार से एक दिन पहले ही तोड़कर घर में रख लें। उसके बाद आप सोमवार के दिन विधिवत शिवलिंग की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।